आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 2 मई 1992। सत्संग कैसेट भाग 2 है। सत्संग का स्थान चरखी दादरी है। सत्संग का समय प्रातः 9 बजे है। और एक बाल विधवा जिन्हें अपना जीवन ब्रह्मचर्य में गुजारा से, और एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को बता दिया था ना पहले, ब्रह्मलीन हो, चाहे वो जाति का चूड़ा हो, ब्रह्मलीन हो जाता उसको ब्राह्मण कहा जाता है। समझ गए होगे नहीं? तो ये बात है, जाति की बात को नहीं कहता, मैं ब्रह्मलीन की बात कहूँ। वो चाहे कितना गिरा आया हो, जो छोटी जाति का हो, बेलनी जैसा तो कोई था ही कोई नहीं। मेरा ब्रह्मलीन थी, वह ब्राह्मण थी। रविदास ब्राह्मण थे, ये बता सुप ऋषि ब्राह्मण थे। जाति तो जाति है नहीं, जाति तो दो ही हैं, स्त्री और पुरुष। तीसरी जाति हो तो कोई बता दो, कौन ही ना। मैं कई बार सत्संग बताई ये बातें, तो इसलिए अब उन्हें क्या करा, वह कहने लगी मैं तो चालूंगी खेती। उन्हें कहा कि अच्छा चालन जो आगे सी, इसने तो मारियावांगे रघुनाथ ने तो, और आप इस कोरोना लिया खुला दड़ा के ब्याह कौन के बिगाड़नी है। ये मेरे महाराज तो कोई बात सुनोड़ी थी मेरी, वो याद आएगी आज। अनदेवता को ऊपर तो वो अनदेवता बात याद हुआ तो सिद्ध होली ने कि उसका अमृत बन गया। मगर आगे बताऊं, परमात्मा सब की रुखाड़ी करे से। वो चले गए, जब 2, 5, 7 कोस का जंगल भीड़ आया, और उस वक्त उनका बाप वीर 5 भाई 6 मानस घेर लिया। वो रघुनाथ घेर लिया तो उस लड़की कहने लगी, वाह आज तो बड़ा भारी दुख है, मैं अपने पति की घातक बनेगी, मेरे पति ने तो मारेंगे, मन नहीं ले जाएंगे। तो उसने कोई बेनती करी से भी, तंगी में कोई न संगी या दुखी रघुनाथ से। इस तरह बात करी तो हृदय घेरा। अब फिर भी मालिक मदद करे, घोड़े पर चढ़ की ने और राजा आ गया। घोड़े पर चढ़ की राजा आ गया, हथियार पूरा सामान बांध रहा, और आगे तो घोड़ा आया। घोड़ा आया, चढ़े देखा, उन्हें किलकी मारी। वो कहने लगे क्या बात है? बोला जी ये दुष्ट से मेरे पति ने मारना चाहूँ। कौन है? बोले ये मेरे भाई से, मेरा बाप से, ये मेरा पति से, और इसका जानम राजी कौन, इसने मारना चाहिए, मारना है इसमें। उन्होंने अपने हथियार काट लिए। बोला बोलो, बोले कि उन्हें हथियार घेर दिए सारे। अब बता बेटी के करोगे, इनकी जान ले ली। बोला ना, इन्हें वापस भेज दो, हमने इस बनते निकाल दो। बोले जाओ, जिसको रख साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। मालिक कितनी दया करे, तो उस मालिक पर भरोसा रखा करो, उस पर विश्वास रखा करो। इसीलिए आज कलयुग में मालिक पर भरोसा नहीं तो पूर्ण सतगुरु पर भरोसा रखो। तुमने सुना नहीं, पहली तो थे के ब्राह्मणों में थी पहचान की साधु में, रामायण में किसके साधु साहेब, एक कबीर का साधु साहेब दो समझे सूत, ताने पेटे देख ले वो सूत का सूत। एक बता दिए ने, मल तुलसीदास ने के कैसे, मोरे मन प्रभु है तो विश्वासा, राम से अधिक राम के दास। दास बता दिए न बड़े, और फिर कितनी बड़ी बात कैसे के संत एक 2 हम भूल गया, ना रामायण का लेख सब काफी बार को मन तो उतर गया। उसमें नु कई से आके साहेब सब तो बड़े संत तरीके जन से जाने न, तो उसमें संतों की बढ़ाई कर दी। तो उन्हें क्या करा, अच्छा भाई वो छोड़ दिए, वह छोड़ दिए। उन्हें कर ला तुम कौन हो? वह कहने लगी महाराज मैं तो फलाने राजा की लड़की से।
मेरा नाम से पूर्णा देवी, और यो इसका नाम से रघुनाथ, कृष्णदत्त राजा का लड़का था। और ये इसका राजगण दरियागा, इसके बाप का वक्त में ये इस तरह भिखारी बन जाता। वो राजा कहने लग गया, वो राजा ये था, बेटा तेरा राज मेरे गढ़ से, तेरा राज मेरे गढ़ से, और घबरा ना मेरे औलाद को नहीं, तेरा राज भी मेरा, दोनों राजा संभाल चाल के। उन मालिक ने दया करी और राज दे दिया, दोनों राज मिल गए। और वो जो राजा था बोला मैं ही भजन करूंगा, बुढ़ापे का टेम से तो संभाल। अब पतिव्रता लड़की मिल गई है, वो भी भगत था। इसीलिए परमात्मा जिसको राखता है न कोई मारने वाला से, कोई पर विश्वास करो। मैं दो ही चीजों पर सत्संग चलाया था, परमात्मा पर विश्वास करो, और पहला सत्संग मेरा यही था, रोटी खाओ, कभी खाना खाओ, अन्य देवता का निरादर मत करो। अगर अन्य देवता का निरादर करता है न, वो खुद अपना निरादर करता है। जैसा थाली में घल जाए वैसा ही प्रसाद, लेकिन अपना ज्यादा अनुकूल न हो तो थोड़ा ले लो, समझ गए न। अभ्यासियों लिए एक और बात बताऊंगा, ये तो बताई मैं आम गृहस्थियों लिए। अभ्यासियों लिए ये बात है, जब तुम खाना खाने बैठो और खाने का मैं एक बढ़िया चीज है, और तुम्हारा मन बढ़िया चीज न खाने लिए करा, कभी ना करो ऐसा, नहीं तो तुम्हारा मन इतना चल हो जाएगा फिर काबू में नहीं है। इसको सुना नहीं, जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है कि जिन्हें जीव इंद्रिय काबू में कर ली तो सब कि में काबू में आ गया। इसीलिए 3 बंद लगाए जाते संत मत में, कान, आंख और जबान। ये तीनों इंद्रिय बड़ी चौकस है, और इनको बंद करने लिए त्यागी योगियों ने, सन्यासियों ने करार इसके कारण लुट गए। वह देखा नहीं कि विश्वामित्र जैसे लुट गए, दुर्व्यासा जी जैसे लुटेगा नहीं। दुर्व्यासा ने वो सूर्यवशी ने बुड़की मरी आंगली लाई थी, बेड़ाई थी, उसका जीव चाट्या करता, उससे कामदेव प्रगट हो गया। इसलिए साधु महात्मा, कोई भी साधु नाम किसका से ये बता, जैसे मैं ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म में लीन हो जाए। कोई जाति हो तो साधु, लत्ते रंगिया नाम साधु नहीं, डाढ़ी का नाम साधु नहीं है न, केसों का नाम साधु नहीं है न, कोई माला पर उसका नाम साधु नहीं। आपने सुना नहीं, साधु नाम साधना का से, जो साधना करता है न उसका नाम साधु। में साधना में फर्क से ये बताऊं, मैं किसी बिना जूते नहीं पहरा करता था, लत्ते नहीं पहरा करता था, ये भी साधना थी। मगर उस वक्त मैं काम करा, मेरे पास था कोई कमजोरी थी। कई लोग आड़े हांड दे, आड़े हांड न मुक्ति हो तो रोजा की मुक्ति हो जाएगी, समझ गए ने। कई लोग गोता मार जाते हैं, मैं पूर्ण घंटे में लकड़ा प्राणायाम करया करता था। गोता मार जा पानी में तो इतनी बार में जब गोता मारने तो मुक्ति हो, तो तुमने देखा नहीं, मच्छी तो कई कई दिन में लकड़ती पानी में, तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। अगर नहीं मुक्ति हो तो पानी के में क्या, पानी सूख जाता है जी, मींडर कांची उस मिट्टी में दब जाते हैं, अपना घर करके बैठ जाते मट्टी का में, और बाहर नहीं लकड़ते न। जब 6 महीने में बरसात होती है उस वक्त वह बाहर लकड़ते हैं। बाहर लकड़ते तो लोग कहते देख मींडर कितने कितना है, उठे लकड़े। फिर इसीलिए हम अगर समाधि लगा के न नीचे माटी में दब जाते हैं तो वो के दबे भाई, मींडर तो कई कई जन्म आते हैं। उन्हें भजन तो नहीं करा ना, मैं भजन की मैं करता हूँ, तो एक तमाशा है जैसे बाजीगर ने दिखा दिया। मैं निंदा नहीं करता, मेरी बात को समझो जी, तुम तसल्ली मानोगे। क्यों नहीं, मुक्ति नहीं है ना, मुक्ति तो फकत है सुर शब्द के योग नाम में से, और वो नाम ने नहीं जानते न। अगर योग की आसनों तो मुक्ति होंगी तो सोचो मैं के नटों की छोई तरती सारी, इतने आसन तो तुम ला भी नहीं सकते न। अगला सको जो नटाई चोरी जन कला करके आज तुम रुपया काट जाओ खड़े में, ना
नाक में पैर ले देखी से न आंख की पलका कर बैठाने के आसन बना की चाल ले। और वह भी जान जो चौकी लाली ऊपर बांस गाड़ की न और चौकी के ऊपर जाए कुला कर जाते देखे होंगे न। फिर वो आसन कौन सा बड़ा आया बताए तो मैं आसन लगाऊंगा और एक वो आसन वह गणे आसन लगाते आसन तरे तो भाई वह तरेंगे पहले हम नहीं कर सकते न मुक्ति आसन में खंडन नहीं करता मैं बात का अगर कोई तुम समझदार भी बैठे बेवकूफ नहीं बैठे सो न। अगर मेरी बात पर किसी ने विश्वास न और मेरी बात समझ नहीं आओ तो मेरे तो बात कर लेना। मैं सारी जिंदगी सत्संग गुजारी है कोरा पाखंड से इनका शरीर का बीमारी दूर हो जाती है समझ गया। मुक्ति नहीं होगी न कभी भी मुक्ति हो नहीं से मुक्ति तो नाम में से और नाम चौथे लोक में से इन मुक्ति होगी तो फिर नटों की होनी चाहिए। अगर हम काट चीज देर लाई जाओ कोई वाह दे दी तो ये तो बाजीगर भी बहुत तमाशा दिखाते हैं। बल्कि लड़की का लड़का बना दिए लड़के ही लड़की बना दी सुने भी नहीं से मेरे खुद देखे 7 वर्ष का लड़का लड़की बना दी उसकी। मेरे से ती पंडित था वही भी जीव से हम दोनों थे और पा थोड़ी बार में देखा देखो फिर लड़का बना दिया। मेरे दिल में ख्याल आया कि एक दादू जी महाराज बड़े संत हुए से और उसकी कुटिया में बढ़ गई एक लड़की गेली आगे मानस बोला लड़की आई सर तेरी कुटिया में बढ़ गई। दादू जी कहने लगे भाई यहाँ तो लड़की नहीं है अंदर देखो लड़का से जो भीतर बढ़े तो लड़की का लड़का बन गया। मैंने उस वक्त पाचे दादू जी की बड़ी बात नहीं समझी। मैंने कहा बाजीगर ने तो लड़की बना दी उसको 10-12 वर्ष की आई थी 7 वर्ष का से इसने तो लड़की बना के दिखा दी। ये तो बाजीगर का खेल से दादू जी की जो रूहानी बातें उन बातों मानता हूं कि वह करनी के धनी थे पर जो ये बातें तो बाजीगर का खेल से। ये मैं काफी बातें तुम्हारा भरम दूर करने लिए बताई। ये दुनिया में रोटी खाने के लिए समझ गया। अगर मुक्ति जी ने चाहिए से तो मुक्ति के लिए तो संत सतगुरु ईश्वर है ही नहीं कोई भी। गरीब साहब तो खुला कह सके मुक्ति के सुरत के धनी तो संत न योगी न योगेश्वर न अष्टांग योगी न पूजा पाठ करने ये नहीं है मुक्ति देने वाले। ये तो सब उर्ले जो हार में रह जाते और नहीं इनकी मुक्ति किसी ने हुई सुनी बताइए हुई हो तो मुक्ति। अगर हमारे देवी देवते रामायण ने बड़ा दिखाया रामानंद सागर ने वो देवी देवते बिरमा बड़े बड़े जो आज आसन दिखाते हैं और गोता मारती तो बड़े बड़े खेल दिखाए रामायण में ऋषिया की सही बात दिखाई फिर भी वो चक्कर काटते रहे। अगर नहीं चक्कर काटे तुम्हारी भागवत कहती रामचंद्र जी पहले राम था और लक्ष्मण छोटा भाई था और वो दूसरा जन्म राम तो कृष्ण बन के आया और लक्ष्मण बलराम बन किया बड़ा भाई और वो न बदला था। उसने बाली का तीर मारा उसने फिर बालिया भील बने उसने उसका तीर मार दिया। अब थारे शास्त्र ही गवाही दूं सुन इसीलिए मैं ये बातें बता मेरा एक बार की बात से मैं सच्चाई धर्म तय करता मेरे शरीर में कुष्ठ पड़ा झूठ बोलो तो समझ गया कि मैं उस वक्त गया तो दिल्ली थे न बोले धवंदर ब्रह्मचारी इसमें दिखा रहा शासन मैं उसमें देखने लग गया। उन्होंने बड़े आसन दिखाए इतने आसन दिखाए कि ठिकाना नहीं। मैं बोला भाई कमाल के आसन तो कसर को छोड़ रखी ने मरा है तो लाए भी आ रही है। इतनी बार में धवंदर ब्रह्मचारी बोल पड़ा सच्चाई तो मैं नेम करके कही से बात वो ही बोल पड़ा न बोला जी बत देख के सबने और बोला आसन ला के बैठ गया मिट्टी न मन की आस कौन लूके बैलजू घर में कोस 50। इन आसनों से मुक्ति नहीं होगी न आसनों बीमारी चली जाएगी। आसनों शरीर ठीक रहेगा मतलब मुक्ति के लिए अगर टोकते हो तो भाई राधा स्वयं मत में चले जाओ। ये बातें टेलीविजन में बोला भी ये निरपक्ष साधु से इन आसनों की बुराई करी से बढ़ाई नहीं करी। बोला आसन तो मुक्ति नहीं होगी न यो दो वाकया कि इन मुक्ति चाहते हो तो रासमत में चले जाओ वह बताते सुर शब्द का योग और उसी तो मुक्ति होगी संत मत ईसा मुक्ति के लिए। मैं बोला भाई तो बहुत बढ़िया मैं आज तो मेरा देखना ये काम दे गया
नहीं मैं सोचू था। इसीलिए कोई भी हो इन आसनों तीन तो मुक्ति नहीं, भोले जीव बहक जाती है। और मिसाल दूंगा मैं, प्रत्येक मिसाल देगी बताऊंगा। तुलसी साहब हथरसाड़ा की बात से उन लिखी से बातें कि उनके पास में कोई आया कहने लगा हमारे महात्मा जी आज एक महीने में लकड़ेंगे गुफा मत। ये सिया गोठड़ा से पूरे बाबा जी रहा कर दो, समाधि लाया करता था मारे ठाकर रिश्तेदारी से। हीरानंद नाम था उसका, हीरानाथ, हीरानंद नहीं नाथ, कंपाड़ा साधु था। तो समाधि लाया दर पता भी होगा किसी ने ओड़ा तुम्हें। अच्छा क्या हालत है इसकी? मैं बोले 2-2 महीने फिर जेल हुई, मानस मारा, शराब पीने लगा, शराब मानस मारे, जेल हुई। यूं ही बनी ने 18 साल बोलो उसकी एक के भी मारा उड़ा गया बा पोड़े में। मैं बोला ये नू कैसा कि मैंने समाधि दे दो, ऊपर बाजरा बोधो, बाजरा काट ले समाधि खोल लूंगा। अरे संतों तो ये काम को नहीं करया ने, भक्तों तो ये काम को नहीं करया ने। उन समाधि हुआ इन औलाद की बते में भूल रहा था मारी रिश्तेदारी से। अब बोलो क्या बात हुई, कहाँ गए हुए? मेरी खुद की बातें बताऊं, ला रहा मैं भगवान दे आचार्य तब प्राणायाम सीखा था। और अब भी मैं प्राणायाम किया, अगर तुम ये कहो दिखाओ तो एक महीने की मोहलत मांग की दिखा सकता हूँ। मतलब अब जो प्राणायाम करता हूँ वो प्राणायाम सारे प्राणायामों की ज्ञान से कि मैं 2 दिन लगा अपना कमरे में बंद कर दो, 3-4 दिन मैंने कुछ भी ना दो ने, मैं उसमें पड़ा रहूंगा। क्यों पड़ा रहूंगा कि वृत्ति अदर चली जाती है, उस आनंद को लेती है, उस प्रकाश को देखती रहती है। कोई नहीं मतलब इन लोगों तो प्रकाश भी नहीं देखते ना, ये लोग तोरे की में करते हैं। इलिए मान बढ़ाई घर वीर खर सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया का दूना लागे। दूना पाप चढ़ जाता है इस काया के ऊपर। तो मैं आपको क्या बताऊं, उसकी मिसाल दी बताई। तुलसी साहब ने कोई आने के लगा जी हमारे जो गुरु हैं और आज वो 2 महीने तो बाहर लकड़ेंगे, 1.5 महीने थे। बोला फिर? बोला जी कुछ नहीं खाते ने। कबीर साहब ने बड़ी वाणी कही, इसे एक शब्द आओ से कि तू कितका भया बैरागी, तेरा कितका तू त्यागी भया, तू ओढ़े मान के चीर। लोगों का भामा नंगा त्यागी तो ओढ़े मान के चीर शब्द से। और लोगों भामा तू किम्मे को नहीं खांदा पींदा, फिर भी तो मान बड़ाई फंसा बैठा से। मेरी बीती में एक लंगोटी रखे लोग भाई लगता नहीं उड़ता, देखो रे किसा महात्मा, उसकी खुराक मिला करती मैंने। और अब भी बता जो सत्संग करता हूँ तुम देखते हो, ये सतगुरु ही मेरी लाज राख देता है। नहीं मैं सत्संग करता हूँ, वो सत्संग दुनिया आती है, वो थोड़े घड़े आते हैं, उसमें एक सा करता हूँ। ये मेरे सतगुरु का वरदान है कि तू सत्संग करेगा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। नहीं तो सत्संग मेरा करोड़ा से बनावटी करें, उनको थोड़े मान दी सत्संग को नहीं होने, क्यों खुराक नहीं मिलती वह। मैं खुराक मैं भी जानू थोड़े मानस में सत्संग करने लागू नहीं, सतगुरु की दया हो जैसे ना, मैं भी जानू कुछ ही मानस को नहीं है, क्या सत्संग करेगा, ये खुराक मिलती है। तो तुलसी साहब ने क्या करया, बोला चलो देखा देखा दुनिया खड़ी है ठठ रूप रही, देख करके न दुनिया न माला घाली, नोटों की माला घाली, बड़े बड़े फोटो तारे गए। इतना तुलसी साहब करने लगे, क्या बताए कुछ नहीं खाता। बोला ना। बोला अच्छा तो फिर समाधि दे दो। अब ये खाता है, बड़ी भारी खुराक मिलती है इसमें। बोला हम कैसे कहा? बोला मैं कहता हूँ खुराक बड़ी भारी खाता है, ये मान बढ़ाई की भी खुराक से, समझ गया? मानस मर जाते, मान बढ़ाई नहीं उठे। बोला खुराक नहीं खाता तो अब का दे दो समाधि। उन्हें अहंकार में बोला हाँ ले। बोला देख तो बच्चा कितने दिन की थी कि 1.5 महीने को महीने की ले ली, महीने समाधि ले ली। बिना का तुलसी साहब कोई नहीं जागा, दरबीन लगा के देखते रहो, इसका टेम आ रहा भीतर तो लकड़ा में कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं। चक्कर काट की दौड़ पड़ा और पर्दा जी लकड़ गया। कहना ये क्या? बोले ये मान बढ़ाई खुराक लिया करता था। आईने का मान बढ़ाई खुराक लिया, उसने लकड़ दिए रे 4 मान कद क्यों पाखंड कर, तो घबरा जगह बीमारी लग जाएगी।
और ठीक नहीं हो सके जिंदगी भर भी ऐसा कोई मानस हो तो देख ले करकी ने। जब ऐसे लकड़ता है और 5 मान जब माड़ा घालते नोट चढ़ाते जय जयकार करते खुराक मिल जाती है, जिंदगी आ जाती है। और 5 मानस ये कह दो उल्टी के कि यार क्यों पाखंड करता, इस तरह मुक्ति मिले तो फिर मगरमच्छ उनको पानी या जानवरा नहीं मिल जाएगी और मिल जाए तो पछाड़ खा जाएगा, निंदा होगी ना उसकी पछाड़। इसीलिए मैं 3 बातें बताई। अगर मन की बात बताओ ना मुक्ति हो तो पहली मसमरे जमाना की होगी, वो सबके मन की बताते। अगर जो गुफा धारण मुक्ति हुंदी हो और ये फंड पीसा जल जखान कर्ण तो बाजीगरा की होगी। अगर आसन लगाओ मुक्ति हो तो नटा की होगी। यह आपने बताता हूं, हमने कौन मुक्ति, इनमें मुक्ति नहीं है न। मुक्ति मुक्ति है निर्मुक्ति खंडे की धार, जीता हो मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। कि सतगुरु कौन है, उस शब्द स्वरूपी तुम्हारा अंदर बैठा से, उससे प्यार करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और जीवन सुधर जाएगा और अपने घर चले जाओगे, बार बार नहीं आना पड़ेगा इस संसार में। ये मैं आप लोगों को बताया थोड़ा सत्संग करके न, कि सत्संग सत्संग ही होता। सत्संग तो भरम की जड़ काटने के लिए आता। जब हम भरम में पड़ जाते सत्संग क्या होया। हमारे ऋषि दयान ने बड़ा टेढ़ा काम कराया था, फिर हम ऋषि दयान के जो कहा उन उल्टा उसका उदाहरण को दिया नहीं। ऋषि दयान तो बड़ा काम करना आए थे, बोला खंडन ही कम करना सीखे। अगर वो मंडन कर देता न तो बिगड़ता नहीं कुछ भी। तो बम का गोला था समाज। तो समाज किसको कहते, समाज उसको कहते जो पवित्र मानस होता है, पवित्रों को समाज कहते हैं। तुम सारे आर्य सो, आर्य सारे वे सो जो शराबा कबाबत बचे हुए सो, विषय बेकारों बचे वो सारे आर्य सो। ये बताइए जब आर्य मिल जाता कसर कौन सी रह जाए। इसीलिए ऋषि दयानंद देश का सुधार करने ले आए थे। उनने भी ये कहा था कि मैं उठे सीखा उठे सीखा। आखिरी ने ये कहा था जीवन चरित्र में कि मैं फिर आऊंगा और मेरे तो काम अधूरे बने, काम उन्हें फिर करूंगा। मेरे पास उनका जीवन कमलनंद शास्त्री का बना जीवन चरित्र उनने बताई। और होका भी पिया करते थे। मगर जब होका का खंडन आयन जी ने छोड़ दिया था कि पंडित ने किसी ने कह दिया कौन स्वामी जी, बोला वो किसके ऋषि स्वामी जी से, सारा दिन तो नड़ी मारते हैं। बोला चाहिए होके तो स्वामी पना खो गया, बोला आज पाछा नहीं पीवाएंगे और पान भी खाया करते। उनकी लिखी ही बातें बताऊं सुन, इसलिए कोई बात नहीं बैठ जाओ। गलती में बनी सो बनी, अब तो सोच समझ की चाल, समझ गए न महात्मा। गलती में बनी सो बनी, अब तो सोच समझ की चाल। जो गलती में बन जाती है ना, नशों में विषम पड़ जाते हैं तो उन्हें छोड़ना का टाइम छोड़ दो, कोई बात नहीं। तब अब तो सोच चोरी जारी अन्याय की नहीं कहीं टकसाल। बिना पढ़ाए आप पर पढ़ लो भाई, ये पीछे धरगी को मत मेरा नेम से तख्त पर खोल लिया उठा ले जा। बिना पढ़ाए आप पर पढ़ लिया बदी की पटी थी जितने सारे कर्म चंडाल के बताइए। उनका कोई स्कूल लाग रहा से, कोई पाठशाला लाग रही से, आसन लगाने की पाठशाला स्कूल से, विद्या पढ़ाने की धर्म नीति पर सारी बात की से बहुत बढ़िया स्टेप। ये बिना पढ़ाए पढ़ लेते सारे कर्म। ये कर्म चंडा बैठ जा माता जी, ये सारे जितने कर्म चंडाल से सारे आप पर पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते? उनके कर्म माड़े से इसलिए पढ़ते हैं। वो माड़े कर्म को ले जाते हैं उस चक्कर में और सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते। तो मैं 2 बातें करके एक तीसरी बात ये भी कहा था कि कभी भी अपने पुत्रों को दोष मत दो न। जो पुत्र में एक बुढ़िया जिसके 4 बेटे 7 बेटे हमारे गांव की शिठानी सिलीगुड़ी रहा न दार्जिलिंग रहा करते हुए, पहलवान देखी होगी। मैं चाची कहा करता, वह बालीर की माँ। तो वह इतने 7 बेटे, बेटा ब्याह और न्यारा कर दी। बेटा ब्याह न्यारा चंद्रकला डाल फसरी कौन थी ना, बेटा ब्याह न्यारा कर दी, न्यारा कर दी, सारे न्यारे कर दिए। मैं बोला माता जी यो क्या करे आपने? बोले क्या? बोले सारे बेटे एक और कर दी, तू तो एक रामचंद्र वाली कुटिया बनाई बैठी से। बोला ये नहीं पता मेरा भाग कितना अच्छा से कि मैं मेरा का गुद होया 14 बालक नाम में सारे का अर्श से इन क्या गुद होंगी
मैं तेन बहु ने बड़ी भागाड़ी कहूँ उस मेरे तो परे चली गई और मैं भी नहीं जानू थे परे चली जा, मुझे सारी परे कर दी। नहा धो की सब नलका ला गिरा मेरी कुटिया से उस मकान का मैं बोले रामचंद्र वाली कुटिया पंचवटी वर्गी। मैं नलका से अपने पूरा 2 रोटी स्टोव पर सेक लू सू और अपने किसे नहीं सेकते हमने खाया कि अपने धरती मेरा आसन से घर में उसने एक बनवास बना लिया और सारे बेटे बुआ का देखती न बोले मेरे दौर मत आ जाना कोई भी, मेरा तुम्हारा ताल्लुक के रह गया, मेरा फर्ज तो उतार दिया मैंने, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अपना काम करो। सारे जने हाजिरी भी देना जो टाइम पर आओ मेरे पास में, बेटे नहीं आना। इसीलिए वह मिसाल दे के मगा नहीं सू आंधी गधी कुमार की बच्चे जाए 8 लद की चाल बड़ी गेली हो लिया। इसीलिए कई मानस ऐसे होते आप भी कमाते और बेटे भी पर आप भी जुट जाता और उनका सोने खुटी लाजा और जब बखत आता उसका दुख का साथी कोई नहीं बनता। देवगति तो 6 महीने हो जाए बीमार कि इसने ठाले कि उसने हमने ठाले हो सच्चे करतार। होश कर चालियो ये मतलब का संसार। सुनी होगी नहीं बात, कितने प्यारा हो कितने बड़ा हो, अगर वो परमात्मा की दया तो 6 महीने बीमार हो जाए बताइए क्या कहोगे? मुझे कहेंगे घर वाले कितना प्यारा न्यू कहीं ठाले तो अच्छा से। मैं परला उतरला दिन गया हमारे खेत में माड़ी रहे से खेता में, उनके वो सत्संगी भी से उनकी माँ ने 2-3 महीने बहुत बीमार इसी पड़ी थी कि बस दूसरा ढांचा था, मतलब और ना लिए तो मालिक ने मेरी टेक रखने कदे और भी कह दो न कदे बाद की बात हुआ बना लो ने। तो वो आए मेरे पास 2 दिन को नहीं गया ने, मालिक ने टेक रखनी थी। उस दिन बोले वो आए, बोला जी हम तो भूल गया, माँ भाई मैं भूल गया। शाम को लाई चाल 6 बजे टाइम था, मैंने ले गई गाड़ी में चला गया अपनी गाड़ी गया जाके वह देखा वो उस घर में इतनी थी वह अपनी बहू ने कहना क्या काम करते थे, मैं पाँख बांध की इतनी कमाई रो जंगल का मकान बनवा बड़ी कमाई वालों गाई मतलब दुख का साथी कोई को नहीं आने बोले महाराज दया कर जल्दी ठा ले परमात्मा। उन्हें जल्दी ठाउन की कोशिश करी, न्यू को नहीं कही ठीक हो जाए हमारी माँ और बैठी रहे 5 वर्ष। ने बोला अब इसकी माटी संगवा ले जल्दी सी। मैं राम थोड़ा ही था को काल मारा थोड़ा ही था, उसकी मालिक ने दया करनी थी। माँ भाई देख लिया थारी माँ से रहा तो बोला बस मैं तो तमाशा न्यू दिखाया से कि एक उसमें बड़ा भाई तो उसकी सासू डरा कर जिसको बेटे कौन थे वह बेटी ने धोरे रख ली, बेटी दुआ होगी बीमार तो सारी रान नूरे ले घेर दी, रान नूरे लगी वह रोई जाती कि मेरी माँ समय के करूँ कड़ छोड़ जाऊँ। सारे घर में भाई उस वाला खेल दिखा तुम घने बेटे थे न तो अब तुमने देख लो तारा बुआ बीमारी लाई से तुम उसने कंधे उड़े ले घेर दी और मरी भी को नहीं, ये तुम धार लिया तमाशा देख। इस तरह होता भाई देव गति तो 6 महीने हो जाए बीमार कि हमने ठाले के ठाले सच्चे करता कि मालिक किसने ठाले हमने कोई समतलब का संसार होकर चालियो जी। ये संसार तो मतलब का से कोई किसी का नहीं है। तो मैं के बातें कह रहा था तो मैं रहेगी के पता नहीं न कि मैं बात तो 2 ही पर चला था सत्संग। तो तीसरी बातें मैं ये बताई थी आप लोगों ने कि जिन्हें मोक्ष में जाना से उसके लिए बातें नहीं है। ये काल माया की बातें हैं क्यों कर से ये नीचे का व्यवहार से, नीचे का व्यवहार क्यों से कि उनके मन थिर नहीं होते न और वह गिर जाते आखिरी में। अभी भाई ने बताया औलाद की बातें बताई न, अब बताओ यार सच्ची बात है मैं इसका जिम्मेदार सुमन पता से इन्हें बताई जो कि तू क्यों बाप ओढ़म चला गया तो समाधि लगा ली कि 1 महीने वो कौन लगा बाजरा बो दो बाजरा काट लो जिल खोल लूंगा। मतलब 1 महीने लग रहा राजपूत था, राजपूता गांव था, बड़ा रुक्का पाटा। मेरे पास भी एक बात की कोना देखोगे मैं देख के आवांगी, देख लिया हीरानाथ ना था न उसका। अच्छा सारी बातें हुई माँ भी फिर मैं उन्हें कहने लगा ये भक्ति नहीं है न, ये तो क्रिया है। महाराज जी जिंदे थे उस वक्त में क्रिया है।
उनका क्रिया कैसी? वही क्रिया होती है। ये तो सभी तुम्हें छबकली ने रोक दे बिल में और उसमें पड़ी रही 12 महीने में काट ली, उसी लकड़िया होगी, मरे कोनी ने। और मैं और बता दू बात, मारा 15 दिन में एक बिल्ली काटी थी, ओबर में रोक दी, 15 दिन बोरी काट ली नाज की, और अब बिल्ली बची है, उसके मुंह पड़ गई। 15 दिन में काटी तो बिल्ली पड़ी, डगनू पड़ी, पिलूट ने उसका चपट रहे, चूंगण लाग रही, 4 बिलूट ने बिल्ली। मेरा शेरा कहने लगा जी यही बात हुई, मन तो बेरा को था ने, मिला बेड़ी चोद ईब तन चाले कर दिए। वो बिलूटने बोले को बिल्ली तो कत्ती आठ नू खोली नू पड़ी मरी हुई, डाड़ा मर जा। उन्हें पानी प्यार और ठीक 2-3 दिन में भीतर राखी न फिर चलती करी, माँ हो गया। तो महाराज उन्हें 1 महीने फिर कि मुक्ति के लिए तो एक ही बात से पूर्ण संत सतगुरु की शरण लो। और पूर्ण संत सतगुरु किसको कहते हैं? जो 18 मंजिल का वाक्य विकार से। पूर्ण सतगुरु उसको कहते किसी का भरोसा नहीं, अपना काम आप करता है, अपनी रोटी आप खाता, कमाज, उसका नाम पूर्ण से। वो यहाँ भी पूर्ण से, पूर्ण जगह आया से, पूर्ण जगह आया से, ये पूर्ण वो, और यहाँ भी पूर्ण। अब दूसरा तीसरा पूर्ण ये ऐसे को अंगहीन न हो, इसलिए इसको पूर्ण पुरुष कहा जाता है। अंगहीन को पूर्ण पुरुष कहना तो एक ऐसा से जैसे सूर्य को धोखा देना, समझ गए? अपने परिवार को धोखा देना, अपनी क्या आत्मा को धोखा देना। अंगहीन तो न सतगुरु होया न हो सकता। पूर्ण काम पूर्ण करके जाते। पूर्ण काम क्या है तुम्हारा? पूर्ण काम तो ये है कि हम सतखंड तायत्र सतखंड में चले जाओ। और इसी का विषय मेरे काफी बातें सुनी हुई थी। जब मैं भी सोचा था, मेरे पास मास्टर आया, एक दिन बात चल पड़ी। मैं बोला आज मेरा एक बात का भ्रम दूर है, मैं तो और सोचा करता। आप लोग कहते कल कहते नहीं, अब भाई 3 चीज होती है। 3 चीज क्यों करे? एक तो होते परोपकार, एक परमार्थ और एक स्वार्थ। तो तुम स्वार्थ में नहीं लगोगे तो परमार्थ भी नहीं करोगे, परोपकार भी नहीं करोगे, और परोपकार नहीं करो तो परमार्थ भी नहीं करोगे। परोपकार न्यारा से, परमार्थ न्यारा से। मैं कंधा कंधा भूल जा से याद दिवा दियो। अब कब होगा? तब स्वार्थी बनोगे, जिद होगा। मन स्वार्थी किसको? कौन सा आदमी स्वार्थी? सारे सब नौकरी करते स्वार्थी से। मैं भी स्वार्थी सो, कितने जीवों का भला हो जाए। जाने एक कांडों की बाढ़ करता, एक दीवार खींचता, इतना फर्क सब है। तो इसीलिए आपने बताओ कि परमार्थ स्वार्थ, स्वार्थ क्या न कहते? तुम नौकरी करते स्वार्थ नहीं करोगे तो बच्चे रुड़ जाएंगे। स्वार्थ जरूर सब न करना चाहिए। स्वार्थ नहीं करो तो काम बिगड़ जाएगा, घर का ढांचा बिगड़ जाएगा। पर आप ये कहोगे तो हम तो स्वार्थ के उसने आपके कहते, उसको मैं कहता हूँ लालच। उसको अति लोभ कहता। लालच भी हम करते हैं, कोई महात्मा करते, परमात्मा नाम का लालच करते, लोभ करते, उसको अति लोभ। बोले हम भी अति लोभ करते हैं, उसमें दुख पावना पड़ता। हम तो गिरसी तो पावेंगे। अति लोभ क्या कर कि ज्यादा खाना पीना बंद करके ज्यादा उस बंदगी में लग जाती, बीमारी लग जाती है महात्मा। इसीलिए हम गृहस्थी भी ज्यादा अति लोभ में लग चले जाते हैं, तो हम उसने अति लोभ ही कर लाजे तो गिर जाता। इसीलिए हमने सब ने कि अपना जो स्वार्थ है उन्हें छोड़ना चाहिए। और स्वार्थ में तो वो स्वार्थ में मोक्ष में ले जाएगा। फिर स्वार्थ में जब तुम धन इकट्ठा करोगे, इतना उसने कट्ठा लगाओ, स्वार्थ तो करया इकट्ठा, और उसने फिर कित लगाओ परोपकार में। परोपकार केस है, जैसे कोई धर्मशाला बना दी, कुआ बना दिया, बावड़ी बना दी, को कमरे बना दिए, सदा व्रत लगा दिया कि गरीबों की मदद कर दी, इसको कहते हैं क्या कहा? परोपकार। परोपकार कहते ये परोपकार से। और परमार्थ फिर करोगे। उस परोपकार में तुम धर्म नीति पर ले आओगे तो फिर तुम परमार्थ कर लोगे। परमार्थ के साथ अपनी सूरत में सतलोक में ले जाओगे।
इसीलिए जब इसकी आत्मा मलिन है वो सतलोक में कदे नहीं जागा न। जो धर्म पुण्य का खंडन करते और धर्म पुण्य कर दी रोकते हैं वो कभी सतलोक में नहीं जाएंगे। कई कह देते संत मताले कोई बंद नहीं करता न। कबीर साहब तो रोटी बाटी से, संतों तो रोटी बाटी, गरीबदान तो रोटी बढ़ाई करी से। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर परोपकार करोगे तो परमार्थ भी हो जाएगा। इसलिए परोपकार नहीं करो परमार्थ नहीं होगा न। अपने घरों में बैठो परोपकार करया, गरीबों मदद करया करो, भूखे तिसाई मदद करया करो, शांति करया करो, समझे। और ये कोई जिसमें धरो 4 पैसे आपकी चीज बनाओ, तो पता लगे कि अच्छा उसमें फिर तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाएगी। और आत्मा निर्मल होने से फिर तुम्हारी सुरत सतखंड चाल पड़ेगी। जिसके रास्ते में कोई कांटा खोबड़ नहीं है तो गाड़ी सुखाली चली जाएगी। आंख नीच की चाहे ऊंट ले जाओ, ऊंट गाड़ी ले जाओ, बड़दाई ले जाओ। और जिसके खड़े खुद रेसे तो गाड़ी बिगड़ जाए, उसका मत चाल जाएगी, काटनी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए परमार्थ से न, ये परोपकार से न, परोपकार तो रास्ता साफ करने का से। फिर समझाऊंगा। तुम पत्तल रख दी, पत्तल रख धो मांझ की, ये तो परोपकार से। मगर परमार्थ तो प्रसाद गलेगा जिस पेट भरेगा वो से। तो ये सारे परोपकार सर परमार्थ उसका नाम से जो तुम अपनी सूरत में सतलोक में ले जाओ अभ्यास करके न 84 तक बच जाओगे। इनका कौन खंडन करता बताइए। मैं तो दोनों तीनों सिद्ध करके बता दिए। इन्हें मैं ये भी नहीं कहता ना आप में बताई न कि मैं योगियों की क्रिया को गंदा नहीं समझता न। मेरा प्रश्न था मोक्ष के ऊपर और मैं अन देवता की बढ़ाई कर गया। और तुम देख लो कुछ दिन करके न। और उसके शक्ति दूसरी बढ़ाई में कौन सी के बताई थारा के याद नहीं। योगियों नहीं और भी किम बताया होगा। इसीलिए समझना बड़ा मुश्किल से हम आदत आदत सुहागी फिर जाती है। समझे न। सबसे बड़ा तुम्हारा क्या कर्म से परमात्मा की दया तुझका अनादर न करो देवता का। और तीसरी बात मोक्ष को ऊपर ले जाता। मोक्ष के लिए तो एक शब्द ही से और कोई चीज नहीं है ना। मैं किसी का खंडन नहीं करा न। अगर कोई धोती नेती मेरी करोड़ी से, जब धोती नेती करके नाक में डोरी डाल के उसे बड़ा भारी फायदा से क्या फायदा मुड़ा अनजान को कर लिया तो नुकसान भी कर लिया, घाव हो जाएगा बीच में। और घाव हो गया तो कैंसर बन जाएगा, नुकसान गिर लिया न। इसीलिए उसको समझदारी से करना। मोम की रस्सी होती है, वह रस्सी नाक काट तो क्या आंखों का तोर मजबूत रहा, कानों का और नाक का मैल नहीं रहेगा कोई भी। इतनी ताकत मिलती है। धोती जब हम मुंह में डाल लेते हैं और पेट घुमा करके नींद हला के और बाहर काट लो, बाहर हाथ में पकड़ी रखे थोड़ी सी तो वह एकदम बाहर लकड़ी आंतड़ी साफ हो जाती है, उसमें बीमारी नहीं रहती न। एक क्रिया होती है उसको कहते गज क्रिया। पानी पी करके न पेट को घमो करके न बाहर काट दी यूं का नहीं गज का अगर हाथी का डालना वह गज क्रिया होती, उसका पेट साफ हो जाता, बीमारी चली जाती। एक होती है गुदात पानी लिया जाता, तो पानी चढ़ा करके मन करी नहीं है सारी में देखे हैं और मन गुरु मारा मिल गई ये मन करी नाक में काटना धोती है ये गिट लेना, ये पानी मन भर की पेट में गरल दे काट देना, ये मेरे करे में बिजरोड़ी क्रिया कहते हैं। इंद्री तो दूध पी लेना, इंद्री तो पारा खींच लेना, इंद्री तो पानी खींच लेना, ये मन देखे करे नहीं ना। फिर भी उनकी हालत कई कई बीमारी इंद्री बीमारी लग जाती है। अगर वो नाजायज काम हो जाता वो उनके लिए से जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता और वो ये क्रिया करता तो घाव हो जाएगा इंद्रिय। ये भी मेरी बातें बहुत पर्दे की से, ये स्त्री भी कर सकती, स्त्री नहीं कर सकती, स्त्री का दरवाजा ज्यादा से, इसलिए तो स्त्री योग क्रिया नहीं कर सकती न। फिर क्या बता गुदा तो पानी ले लेते चढ़ा लेते और चढ़ा करके उसको पेट घमो उल्टा काट देते। ये बड़ा भारी चाहे नीमा कर लो चाहे पानी चढ़ा लो,
ये अनीमा करते हैं ना कई डॉक्टर लोग, ये इससे बड़ा फायदा होता उससे, शरीर के रोग चले जाते सभी, मगर मुक्ति नहीं है इन बातों में। ये आइए कोई मेरे पास हो तो मैं बताता हूं मेरी सारी जिंदगी गुजरी, मुक्ति तो है नाम में। सुने नहीं कबीर साहब कहते कि विद्या माई बादर तप माई रिद, नाम माई मुक्ति योग माई सिद्ध, कि मुक्ति तो नाम में सिद्धि आ जाती है। ये तो लाम बता दूंगा, अपन प्राणायाम करे आसे तुम दिन में तो किसको चंद्र सूर्य को बंद रखो और रात में चंद्रमा को बंद रखो, थोड़े दिन में तुम्हारे सिद्धि आ जाएगी। फिर क्या करेगी? भक्ति तो नहीं है वह सिद्धि, इतनी असकल सिद्धि, सोचो काम पूरा बन जाएगा, फिर भक्ति नहीं है न। अगर तुम नाम की कमाई करोगे तो सिद्धि भी आज, शक्ति भी, नाम की कमाई में सकल सी सारी हाजिर, सारी तुम छोड़ दोगे न। जैसा हाथी की पैड़ में सारी पैड़ आ जाती है, तो नाम की कमाई में सब के में आ जाता। नाम इतनी ऊंची चीज है, नाम से बढ़कर और कोई चीज है नहीं। नाम ही तो मिला देता। बल्कि तुम ध्यान में बैठते हो, उस लोटा पानी का ले कुरड़ा करके तो मालिक के दरबार में हाजिरी लग जाती उसी वक्त। अगर तुम मन में सोचते हो मैंने ध्यान में बैठना, मत बैठो, ये होता 6 दिनों का कोर्स, यह समझ में आ गई तो मत बैठो, तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। किस तरह लग जाएगी कि तुमने ख्याल कर लिया, इसको ख्याली भक्ति कहते कि मैं भाई ध्यान में बैठूंगा, मन में सोच रहा था न और नहीं बैठने पाया तो हाजिरी लग गई दरबार में। ये संतों की बातें कही, मैं मेरी नहीं कहता न, संतों ने कहीं से हाजिरी लग जाती है। अगर तो शुभ भावना भी रखते उसकी भी हाजिरी लग जाती है। आज कलयुग में अशुभ भावना करते हैं उसका पाप नहीं लगता न, और शुभ भावना जो रखता है न उसको फल मिलता उसका। ये कलयुग में संतों ने ये अपने इस तरह बदली कर दी बात। क्यों? कलयुग के जीव तो बड़े दुखी थे न, और ये सारे कर्म कांड में फंसे हुए थे, इसलिए बताया। तो इसीलिए परशुराम ने तो ये कहा न कि यो नाम लिया जिन सब किया न। योग योगी देखे, योगी उनको कहते जो समाधि ले ली, फलाना काम कर लिया, ये कर लिया, धोती नेती बस्ती। वो पहले का योग यज्ञ, और यज्ञ करने वाले 28 कितनी यज्ञ करी बलि ने। योग यज्ञ जप तप नाम लिया जन सब क्या, योग यज्ञ जप तप, योग यज्ञ आचार। आचार किसको कहते हैं? मैं भाई फलाना पानी को नहीं पीऊँ, मैं तो ना की रोटियां ना की को नहीं, आचार योग यज्ञ आचार। जब तब तीर्थ परशुराम सभी नाम की लाल, के सारों का खंडन कर दिया। परशुराम जी बड़े ऊंचे 24 अवतार मानते हैं, उन्हें सबको क्या रखा? के नाम रखा। आप बताइए, मैं तो महात्मा की साख लेगी बातें सिद्ध करी साहब के लिए। मानो थारी मर्जी, ना मानो थारी मर्जी, नाम ही होता। जिन नाम का सारा ले लिया तो रहेगा के बाकी, समझ गए? इसलिए नाम ही तो मिला देता। और नाम कठोर मिलेगा। मैं एक बार पहले उठा के एक बात कही थी, मेरे पास प्रेमी आया, मेरे पास क्यों आप और भी आया, बाबा साउंड सिंह की बात से, साहब की महाराज गरीब साहब की बात से। गरीब साहब की बात बताऊंगा। उस पर आया योगी, कहने लगा भी मैं आपके पास आया, सुबह बताओ कि मैंने ये बताओ से सब चबड़ा तीर्थ कौन है? तो उन्हें सज भाई तो बहुत वर्ष पहले हुई से गरीब दास्ते हैं। तो उन्हें कहा ये तो पता संतान तो बता दिया कि सबसे बड़ा तीर्थ सतगुरु के चरण। अब दो अभिकार के 68 तीर्थ गुरु चरण, और पर भी होत अखंड 7 दीप नौखंड के सजो ऐसा धाम नहीं 7 दीप नौखंड। आप बताइए, गुरु के चरण सिद्ध कर दिए कि तीर्थ सबसे बड़ा गुरु के चरण से। तीर्थों गुरु के चरणों मत्था टेकोगे धार आती है, वह धार तर कर दे, जान दे धार हुआ नहीं समझे। और बताऊंगा, वो सतगुरु बोलता चलता पाई चलता राम से, वो आशीर्वाद देगा। और आशीर्वाद दे कि ऐ भगत का भाई तू इस चीज का काबिल नहीं है, तेरे मैब से छोड़ देगा। बन गया तीर्थ तो नहीं बोलेगा ने, व्रत तो नहीं कहेगा ने,
ये तो हमारे तीर्थ ऋषियों के बनाए से। हर की पैड़ी क्यों बड़ी से? या रामचंद्र ने तप करया से। गंगा तो 1400 मील में को चलती में हर की पैड़ी बड़ी, वह रामचंद्र ने तप करी इसलिए बड़ी से। तीर्थ तो ऋषि मुनियों ने बनाए से। जहाँ संचरण फिर कह भी दिया तुलसी संचरण गंगा की धारा, जहाँ टेके वहाँ हो निस्तार है, जहाँ टेका हो निस्तार है। ये स्वामी जी का संचरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, कि वह भूमि पवित्र हो जाती है जहाँ संत पग धरते हैं। इरे संतों की महिमा सब ने कही से, कि बड़ी भारी महिमा कही से, कि संत राम और संत में बड़ा अंतरा जान ना, पार्श में और संत में बड़ा अंतरा जान। वह लोहा कंचन कर ले गुरु कर ले आप समान। वह तो लोहा में कंचन कर देता, पार्श नहीं करता, में सतगुरु अपने बराबर बना लेता। ये सतगुरु का शरणा लीजिए। फिर न कहा कि ये तो मैं मान गया कि तीर्थ गुरु के चरण व्रत कौन सा बड़ा से। अब ये बेबे व्रत करती हैं, व्रत कौन सा बड़ा? व्रत तो वो है बड़ा जो गुरु की आज्ञा में रहे। मतलब गुरु ये नहीं कहा तू चोरी करके मन ला दे सारा घर का धन, वो गुरु का चोर सरामी। गुरु ये नहीं कहा तू मेरी पुठी मुट्ठी भरे, वो तो बदमाश है। गुरु तो असली सतगुरु का ये कहेगा कि ये काम इस तरह करो, ये तुम्हारा सफल होगा, जीवन पवित्र होगा। इसलिए सबसे बड़ा व्रत है गुरु की आज्ञा में बरतना। और जो गुरु की आज्ञा में नहीं बरता, चाहे 68 तीर्थ हम गोता लगा ले, वो सारे थोथे से। किस तरह थोते? जैसे कांकरों पर गाठा जोड़ दे, दाने को लकड़े बढ़ने पाँव और फूट जाए मुफ्त में। नाट तो भाई सिरटियम नाज होगा वो लकड़ेगा, बोमड़ा पर गाठा के दाने लकड़ेंगे। इसीलिए भक्ति तो नाम में से। और क्या से? गुरु के हुक्म में व्रत से, गुरु की आज्ञा में बरतना। तो आज्ञा में क्या बरतना? सबसे बड़ी आज्ञा की है, सर जी ने नाम ले रखा, घंटा आध घंटा बैठा करो जान में। सबसे बड़ा तुम्हारा यही आज्ञा, यही से, ये सबसे बड़ा व्रत से। और 2 चीजें बताई कि तीर्थ कुण गुरु के चरण और व्रत कुण गुरु की आज्ञा। अब बताइए, फिर कहते हैं कि सबसे बड़ा त्योहार कौन सा से? सोचो, सब मैं सत्संग बता दे, सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? अगर तुम संक्रांत ने बड़ा मनवत चली, संक्रांत क्या भला करे, धर्म पुण्य कर लो भाई। और इस बार ना करने वो क्या करेगा? होली दिवाली कितने त्योहार, कोशा बड़ा 16 कनागति बड़े कौन। तो त्योहार वो बड़ा जो सतगुरु के दर्शन हो। सतगुरु के दर्शन से आई टड़ा बला, जो दंड सूली में रो कांटे में टल जा। सतगुरु के दर्शनों तक कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसलिए सतगुरु के दर्शन कीजिए भाई, और ताते जीव नरक नहीं जाए। कि सतगुरु के दर्शन हो गए तो जीव नरक में जा नहींगा, बच जाएगा। ये मैं आप लोग सत्संग की बातें बताई। के टाइम हो गया? 10:30 हो गए। मैं 2 घंटे सत्संग कर दिया, मैंने 8 का टाइम दिया था। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं सत्संग सुना। आप लोगों को सत्संग उसको कहते मन की भ्रम मिट जा। अगर मैं कीर्तन करता तो भ्रम नहीं मिटता। 3 तरह करते रहे, कीर्तन करते हैं, एक कथा सुनाते और एक सत्संग सुनाते हैं। तो कथा में तो जो हमारी बीती ऋषि मुनि वह सुनाई जाती है, रामायण भागवत गीता ये सब सुना दी। और कथा में तो वागी। और कीर्तन हरे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये करते हैं ना। ओम ओम बोलो मुझसे, जिसने रचा होना वो छूटा दुख से, मेरे कीर्तन करे से जाने। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जानकी बालम सीताराम, ये कीर्तन करिए। कीर्तन जितनी बार कीर्तन करते हो तो मन की वृत्ति एकाग्र हो जाती है और शांति मिलती। कथा तो अच्छा कीर्तन, और कीर्तन तो अच्छा सत्संग। सत्संग में करोड़ों जीवों का उद्धार हो जाता है। कि इतनी बातें बताई, इन बातों को तो तुम्हारा समझ में आई होगी। अगर मेरी एक ही बात न मान लोगे तो कभी भी तुम्हारे दिल में परेशानी नहीं होगी। कौन सी मैं कितनी बातें बताई,
मैंने एक अन्न की बताई हुआ है, मान तो भी परेशानी तो मिट जाओगे। अगर दूसरी बात नहीं मानो, दूसरी मान लो कि संत सारी दुनिया के कर्ता होते हैं, समझ गए, और संत ही सब कुछ करे, मालिक के दरबार में संत ही करते हैं, और संत ही कर्म की रेख पर मेख मारते हैं। मेरे पास कल कोई आया था, बोला जी आप दया कर सकते। मैं क्या की कि महाराज इस तरह बीमार सर, आप दया करके ठीक कर दो। माँ भी मेरे पास जो बोला संत कर देते हैं। किसने करा उन्हें बता, फलाना वो करा, उन तक काम लेना था, मैंने कि उस तक काम लेना से, काम लेने वाले तो संत करते हैं कि जिस तक काम लेना अपनी उम्र दे देते हैं। बाबर बादशाह ने किसी ने अपने पुत्र को उम्र दी थी, हमारे ने अपनी उम्र दे दी, उस तक काम लेना, राज लेना था। तो संत भी ये करते हैं काम, रेख पर मेख मारते हैं, मगर उनके लिए करते जिन तक काम तो लाखों लाख सत्संगी होते हैं, वह मुफ्त में नहीं बांटते किसी को। मुफ्त में तो अपनी करनी करो। संत बता दे, हाँ संत दो बात नहीं करते किससे से, आपको नहीं करती ये दो बात नहीं है ना। दो बात तो जब नाम देते हैं उसमें तो नाम देंगे एक न तो कुछ बताए, ये दो बात होती है। संत कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसाई पापी हो चाहे पुण्यात्मा, सबको मंजिलों लेकिन और आखिरी मंजिल तक पूर्ण भेद बताओगा और सारे सबके समझा। इसलिए संत धोखा नहीं है, जैसे माँ दो बात नहीं करती ना। कितने बदमाश बेटा माँ के हाथ तोड़ दी, माँ तो हो जाएगी, तुम्हारे मार कर जब जी साहब शांति आ जाएगी। अब बेटे तुम्हारी से दूसरे को नहीं मारी, इसलिए सतगुरु किसी दो बात नहीं करते। इस तरह माँ दो बात नहीं करती। अगर माँ दो बात करो माँ नहीं, तो सतगुरु दो बात करो सतगुरु नहीं ना। मैं तो माँ की सतगुरु की बातें बताई से भाई, मानो तो ये मेरा थोड़ा सत्संग था, 2 घंटे सत्संग कर दिया। सत्संग सत्संग होता, सत्संग किसी का विरोध नहीं करता, सत्संग तो सीधा रास्ता बताता, सत्संग तो मार्ग बताता, सत्संग करने का मास है, ये करनी का भेद और नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावक उत्साह। मेरी बातें फिर बताता हूँ कि दूसरी बातें मैंने जो कही थी ने, वो बातें तुमने जना के बताता हूँ। मैंने ये कहा था कि कभी भी ये न सोचो मेरे बेटे मैंने दुख देते हैं, मैं बेटे लेकाट दिया। मैं कहता जिस माँ बाप को बेटा लेकाट देता है वो तो माँ बाप बड़ा भाग्य से। मगर मैं उनके लिए कहता हूँ जो सत्संग है, वो सत्संग में लग जाते हैं माँ बाप, उनके लिए। और जो माँ बाप बेटा बेटी या मुंह में बंधा बैठा से सत्संग नहीं, उसका बेटा लेकर वो माँ बाप कुएं घेर पड़ के मैं बहुत दुखी है, उसके लिए तो संसार जहर से। मगर जिसको सत्संगी है और बेटा बेटी उसको कहीं लकड़ जा तो उसको तो खुशी मनानी, ये बेटा तेरा भला हो जुग जुग। तन तो मेरे बंधन काट दिए, किस तरह के संसार में फंसा पड़ा था और तने मेरे बंधन काट दिया। आजाद करी भजन करूंगा मालिक का। सोनो सोनो में जब जो बात कह रहा था मानो मेरे पापा ही सुन रहे थे, बताई थी। इसीलिए अगर कोई बहू भी घर तो औरत काट देती है लकड़िया ढेड़, तो उसे मुंह नहीं कह मेरी लुगाई ने काट दिया बदमाश अन्नू का बड़ी भागाड़ी से, क्यों करके तेरी तो बंद काट दिए पगला, वह फंसी पड़ी से परिवार में तो आजाद कर दिया। कभी भी अपने बेटे बहुओं की बुराई मत करो न। बेटे बहु की बुराई करते हो तो अपने घर का भेद देते हो और घर में फिर बीमारी फैल जाती है। बल्कि मेरी पूछो बेटा सर में लठ मारो तो मेरे बेटे बड़ेगा कि बेटा सर भगवान। हाँ मैं ये नहीं कहता मत बताओ, बताओ कोई दुख को दूर कर सकता है उसका आगे बताओ, मैं तो दे मेरा पाठ जाएगा। और जब तुम्हारे घास की पूछ लेगा रो की पूछेगा घास की उड़ा देगा, थारे घर का नाश कर देगा वो। इसीलिए बताओ अपने प्यारा घर। अब बेटी अपनी माँ का दुख रोगी और किस आगे रोगा, घर की बात है। इसीलिए सतगुरु का आगे अपने दुख की बात बताओ, उसका कुछ उनको समाधान करेगा वो। मैं ये भी कहेगा नहीं दोएगा। अगर वह समझते तो तुमने वो समाधान कर दिया कि उनके बेटे पोते उनके पान ही चूमे तो मेरी माँ पर चूड़ आया। इतना नियम तो कर सकता है। मन में कहूँ उस तरह हो कि उनके दुर्बातें ना करूं, वो 5 चूमेंगे।
और ना पाँव चूमेंगे तो मौत तुम्हारे पाँव चूमेगी। भजन करोगे तो मैं बहुत घटिया मानसू, मैं नेम माड़ी बात पर कर ले, मैं सच्चाई पर करता हूँ, जाने न। मैं पहली भी बातें कही कि मैं सच्ची बातें कहता हूँ, बनावटी न मैं किसी बुराई करता न मैं घटिया झूठ बोलूंगा, मैं सीधी बातें काफी बात मेरी बीती कह देता हूँ। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के जितनी बातें कही उन पर अमल करो करो, तुम्हारा जीवन सफल है। एक शब्द और सुना दूंगा, किसी का जन्म ये से भी शब्द सुना दे। मैं शब्द के सुनाऊं, सत्संग कराऊं चाहे सुनाऊं तो यही सुनाऊंगा जो मैं कई बार सुनाया करूं। कौन सा? कोई माँ बाप नहीं, कोई करे नर के मेरा मेरा। सत्संग तो ऊपर तो यही शब्द है। तो इसीलिए कहते हैं महात्मा लोग, जाऊं जाऊं सब कर मोए अंदेशा, सतगुरु के परचे देना पूछोगे किस ठोर। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, मीठा मतलब के सारे, मीठा मतलब के सारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई, प्रीत जिनों से तो लाए, प्रीत जिनों से तो लाए। जो के ममता समझ ले, कर नर सोच विचार। फंस गया दिशे बेकार में, तन ये के कर ली पार। काल पे दे लेगा घेरा, काल पे दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कपट से माया उपजाए, कपट से माया उपजाए। पाप के गठड़ी सिर ठाए, पाप की गठड़ी सिर ठाए। माल को सब रल मिल के खावे, माल को सब रल मिल के खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे रे परिवार न, दुख भोगेगा आप। पकड़ नर जम गोद में भोगेगा संताप। पकड़ कुंभी में घेरा, पकड़ कुंभी में घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं
नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे, पलक घरे रहन नहीं पावे, पलक घरे रहन नहीं पावे। तन देख देख के डरते, सब काढो करते। जंगल बीच में ला देवेंगे आज, मैल गुमट लिया सब ही जागा त्यागे। अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी, चंद जन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी।
सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले? न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थर टाट में कि हमने भी जाना, देखे कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।